इमेजिन कीजिए आपका रिजल्ट लगा और आपको 95% मिले। आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया था लेकिन आपको आपका ड्रीम कॉलेज नहीं मिल रहा है, और ड्रीम कॉलेज उसको मिल रहा है जिसके बस 70 या 75% आए थे। क्या यहाँ पे किसी बोर्ड का ध्यान होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था, और इसी के लिए जो राउंड बना है जिसका नाम है कैप राउंड। ये कैप राउंड होता क्या है, इसकी खासियत क्या है, और यहाँ पे ना तो बस स्टूडेंट्स, कॉलेजेस को भी अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, ये होता क्या है, इसका फॉर्म कब फिल करना है, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को अभी हम जो है शुरू करते हैं। देखो बच्चों, कैप राउंड 11th एडमिशन प्रोसेस जो कि FYJC के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका क्या रोल है, मतलब आपके एडमिशन प्रोसेस के अंदर कौन कौन सी ये चीजें या इसकी प्रोसेस क्या होने वाली है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देखिए यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी आपके सामने प्रोसीजर लाई है कि व्हाट इज कैप राउंड। कैप राउंड का फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। ओके, द सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। और इसके अंदर आपका 11 का जो एडमिशन है दैट इज सेंट्रलाइज ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस के अंदर आपको करना होगा। एंड इसका फॉर्म भी है, इसका डिक्लेरेशन ऑनलाइन रिजल्ट जब होता है, SSC बोर्ड का जब रिजल्ट लग जाता है, you have to आपका जो however application from part 1 and option form part 2 can be filled simultaneously of the online admission can be filled before SSC result. Kindly go through the schedule published for from time to time. अब यहाँ पे इनका जो कहना है कि जब आपका पार्ट 1 जो आपका फॉर्म का कंप्लीट हो जाता है, या फिर उन्होंने एक ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2 की भी बात की है यहाँ पे, तो इस टाइम पे आपको जो है ये कैप राउंड का जो प्रोसीजर है वो शुरू करना है। अब इसके अंदर इसका प्रोसीजर कब होगा, जैसे कि आफ्टर द ऑनलाइन डिक्लेरेशन ऑफ SSC एग्जाम, जब रिजल्ट आ जाएगा तब इसका डिक्लेरेशन होगा। एंड रिजल्ट पार्ट 2 एंड द पार्ट 2 ऑप्शन फॉर्म विल बी ओपन फॉर फिलिंग। उस टाइम के बाद क्या होगा कि पार्ट 2 का ऑप्शन फॉर्म निकलेगा। अब वेरियस राउंड फॉर ऑनलाइन एडमिशन यहाँ पे होने वाले, जैसे कि आपको पता होगा, आपको कैसे पता होगा, पहली बार ही 10th से मतलब 10th की एग्जाम दी है। हमारे टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे राउंड्स हुए थे, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि पहला जो राउंड होता है जीरो राउंड। दिस राउंड विल बी कंडक्टेड बिफोर और पैरेलली विथ अ रेगुलर राउंड 1। मतलब यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी, और ड्यूरिंग दिस राउंड जनरल मेरिट लिस्ट, जहां पे आपके सारे के सारे सभी के नाम दिखते हैं जनरल मेरिट के अंदर, बट मेरिट लिस्ट के अंदर वहां पे सब कुछ दिखेगा अकॉर्डिंग टू द मार्क्स। यहाँ पे मैनेजमेंट कोटा, इन हाउस कोटा, माइनॉरिटी कोटा, ये सारी एडमिशंस यहाँ पे जो है टू बी सबको अलाउ की जाती है। एंड 4 रेगुलर राउंड्स यहाँ पे होने वाले। 4 रेगुलर राउंड्स विल बी कंडक्टेड फॉर एडमिशन टू ऑल द स्ट्रीम। कौन कौन से ये होने वाले, और साथ ही यहाँ पे कैप सीट्स अलॉटमेंट विल बी डन एज पर द मेरिट। यहाँ पे जो सीट अलॉटमेंट होता है कि आपका कॉलेज क्या आपको मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर ग्रेड्स, यहाँ पे डिसाइड होगा 4 रेगुलर राउंड्स की प्रोसेस के टाइम पे। एंड रिजर्वेशन, प्रेफरेंसेस, ये सारे 4 राउंड रेगुलर राउंड के टाइम पे सबको दिए जाते हैं, जिनका कास्ट, रिजर्वेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे हो जाएगी। प्रेफरेंस पार्ट 2 कैन बी अपडेटेड बिफोर एवरी राउंड, और इसके बाद पार्ट 2 वाला भी सेक्शन डिक्लेयर किया जाएगा। अब कुछ होते हैं ओपन फॉर ऑल स्पेशल राउंड्स भी। इसी पूरी प्रोसेस को ही कैप राउंड बोला गया वैसे। एंड आफ्टर 4 रेगुलर राउंड, यहाँ पे स्टूडेंट हु हैव नॉट बीन एडमिटेड स्टिल, जिनकी एडमिशन अब तक नहीं हुई है किसी भी कॉलेज में, हु वे रेस्ट्रिक्टेड इन अर्लियर राउंड्स, जिनको अर्लियर राउंड्स में कुछ मिला ही नहीं, कॉलेज ही नहीं मिला, इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पेशल राउंड के अंदर। एंड दिस राउंड विल बी ओपन फॉर ऑल। यहाँ पे सबको ये ओपन होगा, ओपन है, जनरल का है, किसी भी कैटेगरी का बच्चा हो यहाँ पे आ जाएगा। एंड एडमिशन विल बी डन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। यहाँ पे जो एडमिशन होगी प्योरली मेरिट बेस्ड एडमिशन होगी। एंड उसके अंदर ये नहीं होगा कि उसको कम है, ज्यादा है, एंड एवरीथिंग यू नो कि क्या चलता है, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं हो सकती स्पेशल राउंड के अंदर। नो रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल। यहाँ पे जो स्पेशल राउंड होगा इसके अंदर किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन भी यहाँ पे नहीं लगने वाला है किसी को, मतलब नो रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल इन द स्पेशल राउंड प्रोसेस। बाइफोकल एडमिशन भी होती है। द एडमिशन टू बी बाइफोकल सर्वे विल बी डन एट जूनियर कॉलेज लेवल एज पर द मेरिट। एक बाइफोकल एडमिशन का भी टाइप है जहां पे जूनियर कॉलेजेस में एडमिशंस होती है ऑन द बेस ऑफ मेरिट लिस्ट। ओके,
और यही सारी प्रोसेसेस ज्यादातर महाराष्ट्र में चलती है। टाइम टेबल ऑफ ऑनलाइन एडमिशन इसकी जो सारी पोर्टल्स पे वेबसाइट के आ ही जाएगा और उस टाइम पे आप इन सारी चीजों को फिलअप कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, एमएसटी सीईटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप ढूंढ रहे हो कि कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले वहां पे जाके मैं प्रिपेयर कर सकूं, तो न्यू बैच एक बहुत ही बढ़िया बैच वेदांतु द्वारा लॉन्च की गई है। एंड इस बैच के अंदर आप पढ़ सकते हो, बहुत से एक्सपीरियंस टीचर आपको यहाँ पे मिलेंगे जो आपको बाय हुक एंड क्रुक सारी चीजों का गाइडेंस देंगे। इसकी बैचेस की 1 ईयर की फीस आप देख सकते हो और 2 इयर्स का भी प्लान यहाँ पे दिया है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन चेक इट आउट। उसके साथ ही दृष्टि नीट नाम की एक बैच है जो कि टारगेट नीट के लिए 2028 के लिए है। इसके अंदर भी प्राइम बैच कॉम्बो और प्राइम बैच 2 साल, ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। यू कैन सी द ऑल इंडिया लेवल के टॉप एजुकेटर्स आपको प्रवीण सर के साथ यहाँ पे पढ़ाएंगे। एंड दृष्टि नीट की ये सक्सेस है, आज तक उनका जो रिजल्ट है बहुत बढ़िया लगा है। 90% स्कॉलरशिप के लिए आप वेदांतु के सेंटर्स भी रिसेंट आपके आसपास में जो होंगे ज्वाइन कर सकते हो। एंड यू कैन सर्च कि क्या आपके आसपास में वेदांतु का सेंटर्स है। ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत सी जगह पे ऑलमोस्ट अभी वेदांतु के सेंटर्स अवेलेबल है। सो दिस इज व्हाट अबाउट द कैप राउंड प्रोसेस। आपके कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू सो मच।